एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 23 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। तो क्या मास होगा 1 एटम का कार्बन 12 इन ग्राम का। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का मतलब होता है 12 ग्राम, और 12 ग्राम के अंदर होते हैं 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 है मास 12 ग्राम। तो एक एटम का मास निकाल लेंगे, भाग में आ जाएगा, इसको करेंगे भाग, तो ये आ जाएगा 1.99 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी, 2.5, 1.25, 3.5, 2.01। तो लिस्ट प्रिसाइज नंबर इन्वॉल्व इज 2.5। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके है 2.5 की, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें भी 2.01, मतलब सबसे छोटा है 2.5, ये 3.5 हो गया। और 3.5 भी हो सकता है, विच हैव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हैंस द आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्वेश्चन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी आता है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो 2 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोल, व्हाट हाउ इज़ द मोल डिफाइंड। सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल इज MOL। ये हट जाता है जब सिंबल लिखते हैं हम। तो डेफिनेशन ऑफ मोल क्या होता है, ए मोल is that amount of substance which contain as many elementary entity as there are atom, exactly 0.012 kg, that is 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि जिसमें कि उतने ही अमाउंट होता है जितना कि कार्बन के 12 में होता है, कार्बन के 12 ग्राम में होता है। दी एलिमेंट्री आइडेंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। ये जो एलिमेंट्री आइडेंटिटी है मस्ट बी स्पेसिफाइड होती है। देयर वेदर दे आर एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और एनी अदर आइडेंटिटी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी। इसमें आर है, इसमें एल है। मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन kg। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन kg, किलोग्राम के अंदर, ऑफ द सॉल्वेंट। वेयर इज द मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो मोलैलिटी होगी 1 किलो के लिए, और मोलैरिटी होगी आर जो होगी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। नंबर ऑफ मोल पर kg करेंगे मोलैलिटी, और नंबर ऑफ मोल पर लीटर के लेके चलेंगे मोलैरिटी आर। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, क्योंकि उसमें मास लेके चलते हैं। एंड वेयर एज मोलैलिटी डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड है क्योंकि उसमें हम वॉल्यूम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस। मोलर मास ऑफ CA3PO4 होल ट्वाइस का निकालेंगे तो कैल्शियम होता है 1 का 40, 3 का 40 को 3 से गुणा कर देंगे, प्लस PO4 का निकालेंगे, फास्फोरस का 31, 4 ऑक्सीजन का 64 और होल ट्वाइस है तो पूरे को 2 से गुणा कर देंगे। सबको जोड़ेंगे 120, 190, 310 ग्राम पर मोल आएगा। तो कैल्शियम प्रेजेंट जो होता है वो 120 ग्राम यदि हम निकालें। फास्फोरस यहाँ पर प्रेजेंट है, कैल्शियम है 3 एटम इस फार्मूले के अंदर, तो कैल्शियम हो गया 120 ग्राम, फास्फोरस हो गया इसके अंदर P 31 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल ट्वाइस है तो 62 ग्राम, और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया इसके अंदर 64, तो अंदर है फार्मूले में, होल ट्वाइस करेंगे तो 128 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालें, कैल्शियम का मास भाग में टोटल मास गुणा में 100 38.71 आ जाएगा। फास्फोरस का मास 62 भाग में टोटल गुणा में 100 20% आ गया। ऑक्सीजन का मास 128 भाग में 310 टोटल गुणा में 100, ये आ गया 41.29%। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28, 45.4 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 22.7 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 45.4 लीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड। दी रिएक्शन इज, नाइट्रोजन रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। विच लॉ इज बीइंग ओबे इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा लॉ ओबे करता है ये बताना है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एज गिवन एज गैसेज आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम N2O2 N2O 45.4 22.7 45.2 2:1:2 काट देंगे सबको 22.7 से सबसे छोटी टर्म से, तो ये रेशो आ जाएगा 2:1:2 विच इज़ ए सिंपल वॉल नंबर रेशो। हैंस द एक्सपेरिमेंट प्रूव गे-लोसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। स्टेटमेंट ऑफ गे-लोसेक्स लॉ क्या कहती है, व्हेन द गैसेज रिएक्ट टुगेदर, जब आपस में गैस रिएक्ट करती हैं, ऑलवेज डू सो इन
वॉल्यूम्स बियर ए सिंपल रेशो, हमेशा सिंपल रेशो आता है 1 2 3 वगैरह, टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इफ देयर आर आल्सो गैसेज प्रोवाइड ऑल मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स आर डन अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैलुस लॉ ही होता है जिसमें कि रेशियो हमेशा क्या आता है, सिंपल आता है।